हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो दोस्तों, आज की वीडियो का टॉपिक है कि बजरी तोते ब्रीड क्यों नहीं करते। ऐसे क्या मुख्य रीज़न होते हैं जिसके चलते क्या है कि जो बजरी तोते हमने पाल रखे हैं वो ब्रीड नहीं कर रहे। हमारे यहाँ डाइट वगैरह सही देते हैं लेकिन फिर भी क्या है वो ब्रीड पे नहीं आते या ब्रीड नहीं करते। तो इसके कुछ कारण होते हैं दोस्तों जो मैं आपको बताऊंगा आज की वीडियो में। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि इस चैनल पे मैं बजरी तोतों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो में लेके आता रहता हूँ। तो इसलिए आप चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और अच्छी वीडियो बनाने का और ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देने का। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर की वीडियो को करते हैं स्टार्ट। जब हम लोग बजरी तोते पालना शुरू करते हैं तो बस हमारी एक यही इच्छा होती है कि बस वो एक बार हमारे यहाँ ब्रीड करते, कैसे भी करके हमारे यहाँ ब्रीड हो जाए। और हमें काफ़ी ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है जिसके चलते होता है क्या है कि हम कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं और कुछ हमें पता नहीं होते रीज़न जिसके चलते वो ब्रीड नहीं करते। तो आज आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे और जो गलतियाँ होती है कारण होते हैं उनका भी सलूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो जो सबसे पहला कारण होता है बजरी तोतों के ब्रीड ना होने का वो तो होता है मेल और फीमेल का कन्फर्म ना होना। बहुत से साथियों ने बर्ड तो पाल रखे हैं लेकिन उन्हें बजरी तोतों के अंदर मेल और फीमेल की पहचान नहीं है। तो इस चक्कर में क्या है वो वेट करते रहते हैं कि ब्रीड नहीं हो रही, क्या ऐसा रीज़न है कि हमारे यहाँ ब्रीड नहीं हो रही है। लेकिन असल में होता ये है कि या तो हमारे पास वो दोनों मेल होते हैं या दोनों ही फीमेल होती है, या कई बार क्या होता है कि मेल ज़्यादा होते हैं और फीमेल कम होती है। तो ऐसे चक्कर में भी क्या है हमारे यहाँ ब्रीडिंग नहीं हो पाती। तो सबसे पहले तो आपको बजरी तोतों के अंदर मेल और फीमेल का कन्फर्म होना बहुत ज़रूरी है। तो मेल और फीमेल की पहचान कैसे करते हैं इस पे मैंने एक पूरा डिटेल में वीडियो बना रखा है। अगर मैं यहाँ पूरा डिटेल में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो इसलिए आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देख लें कि बजरी तोतों के अंदर मेल और फीमेल की पहचान कैसे होती है। बाकी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि जो मेल होता है उसकी सिरी ब्लू होती है और जो फीमेल होती है उसकी सिरी वाइट मिलेगी आपको। और जब वो ब्रीड पे आती है तो ब्राउन हो जाती है, कुछ केस में नहीं भी होती ब्राउन। और जो मेल होता है उसका एक जो सिरी का कलर पिंक भी होता है। तो आप इस बात से ये कंफर्म कर सकते हैं कि मेल कौन सा और फीमेल कौन सा है। अब बात जो अगली आती है ब्रीडिंग ना होने की वो ये होती है कि उनकी एज नहीं होती बर्ड की। हम बस घर पे ले आते हैं और हमें बस घर लाते ये हो जाता है कि ये ब्रीड नहीं कर रहे, कब करेंगे ब्रीड, हमें इंतज़ार होने लगता है। हम मटकियाँ लगा देते हैं, सब कुछ कर देते हैं लेकिन ब्रीड फिर भी नहीं होती। तो इसका मेन जो रीज़न है वो यही है कि उनकी एज नहीं होती। क्योंकि जो बजरी तोते पहली बार ब्रीड करते हैं उनकी एज 5 से 6 महीने की ज़रूर होनी चाहिए, उससे पहले वो ब्रीड नहीं करेंगे, आप चाहे कुछ भी कर लो। तो इसलिए आप सबसे पहले जो आपके बजीज पैरेट हैं उसकी एज कन्फर्म ज़रूर करें। जो अडल्ट बजीज का पेयर होता है उसकी जो आइज़ होती है उसके अंदर रिंग होता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि रिंग आए, कुछ केस में नहीं भी आता रिंग। तो इससे ये नहीं है कि वो सेमी अडल्ट है या उसकी एज नहीं हो रखी है। लेकिन जब आप लेके आते हो तो मोस्टली आपको जो मार्केट के अंदर पट्ठे मिलते हैं तो उनकी जो एज होती है वो लगभग बस 1.5 महीने की एज होती है जब हम लेके आते हैं। तो हमें कम से कम घर लाने के बाद 3 महीने वेट ज़रूर करना है, क्योंकि जब तक उनकी एज नहीं होगी तो वो ब्रीड नहीं करेंगे। तो आप एज कन्फर्म कर लें, उसके बाद ही जो मटकी वगैरह आपने लगानी है वो एज होने के बाद ही आपने लगानी है। तीसरा जो कारण होता है वो होता है पिंजरे का जो साइज़ होता है वो प्रॉपर नहीं होता। करते क्या है भाई, बजीज पैरेट ले आते हैं लेकिन जो पिंजरे का साइज़ है वो बहुत छोटा होता है। अब 1.5 बाई 1.5 का पिंजरा है, उसके अंदर अगर आप मटकी लगा दोगे तो कैसे ब्रीड होगी आपके बर्ड की। इतनी कम जगह में ना तो वो अच्छे से फ्लाई कर पाते, ना उन्हें प्रॉपर जगह मिलती। अगर आपने उसके अंदर मटकी लगा दी तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी उसके अंदर। तो आप एक प्रॉपर साइज़ का पिंजरा ज़रूर रखें। कम से कम जो पिंजरे का साइज़ होना चाहिए वो आपका होना चाहिए 3 बाई 3 का पिंजरा ज़रूर होना चाहिए। इससे अगर आप छोटा पिंजरा रख रहे हो तो मटकी आप बाहर लगाएं या ब्रीडिंग बॉक्स बाहर लगाएं पिंजरे से, उसको अंदर ना लगाएं।
अगर आप उसके अंदर लगा दोगे तो बिल्कुल भी जगह नहीं बचेगी। और फिर आपके बर्ड ना तो एक्टिव रहते हैं, बस सारा दिन सुस्त रहते हैं। और इसका रीज़न यही है क्योंकि वो फ्लाई नहीं कर पाते उसके अंदर। तो इसलिए आप पिंजरे का जो साइज़ है उसको ध्यान में ज़रूर रखें, उसके बाद ही आप बर्ड लेके आएँ। आप ये गलती ना करें कि छोटे पिंजरे के अंदर ला के बर्ड को रख दिया है और आप सोचें कि आपके यहाँ ब्रीड हो जाएगी, लेकिन ब्रीड तो हो सकता है भी हो भी जाए, लेकिन उसमें काफ़ी टाइम लग सकता है। तो इसलिए आप एक अच्छे साइज़ का पिंजरा ज़रूर लेके आएँ। अगर आपके पास 2 से 3 पेयर है तो आप थोड़े बड़े साइज़ का पिंजरा रखिए, 5 बाई 5 या 5 बाई 6 का। इतना अगर आपके पास पिंजरा होगा 2 से 3 पेयर के लिए तो वो इनफ होगा। लेकिन आप अगर छोटे पिंजरे के अंदर 3-4 पेयर रख दोगे तो ब्रीडिंग हो पाना मुश्किल है। अगला जो कारण होता है ब्रीडिंग ना होने का वो ये होता है कि जो हमारे बर्ड हैं हम उनको प्राइवेसी नहीं देते अच्छे से। हम करते क्या है कि पिंजरे की जगह को बार बार बदलते रहते हैं। पिंजरे को जैसे हम अपने आंगन में रख लेते हैं घर में, या हमारे जो बेडरूम वगैरह होता है उसके अंदर रख लेते हैं और सोचते रहते हैं कि वो ब्रीड करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता क्योंकि कहीं ना कहीं वो बर्ड डिस्टर्ब होते रहते हैं। सफाई वगैरह घर पे करते हैं तो कभी पिंजरे को इधर कर दिया, कभी उधर कर दिया, कभी हम धूप में कर देते हैं, कभी छाया में, कभी बाहर, कभी अंदर। तो इस चक्कर में क्या है, जो बर्ड है वो डरे डरे रहते हैं और वो कुछ भी एक्टिविटी नहीं करते हमारे यहाँ ब्रीडिंग की। तो सबसे बड़ा कारण यही होता है ब्रीडिंग ना होने का कि हम अपने बर्ड को अच्छी प्राइवेसी नहीं देते। तो इसलिए आप ये गलती ना करें, उनका जो पिंजरा वगैरह है उसको अच्छे से एक जगह फिक्स करके रखें और उन्हें अच्छी प्राइवेसी ज़रूर दें। पिंजरे को कवर करके रखें, ढक के रखें अच्छे से, ताकि उन्हें जो सराउंडिंग में जो कुछ भी हो रहा है उन्हें दिखाई ना दे। ऐसा करोगे तो देखना आपके यहाँ भी जल्दी ब्रीड हो जाएगी। तो आप पिंजरे की जगह को चेंज ना करें, एक जगह फिक्स करके रखें और उन्हें अच्छी प्राइवेसी दें। और जब आप अपने बर्ड को प्राइवेसी दोगे तो एक जो प्रॉब्लम आती है कि जोड़ा नहीं लगता, वो भी एक तो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी आपकी। दूसरा, उन्हें अच्छी प्राइवेसी मिलेगी जिससे वो बहुत जल्दी ब्रीड भी करेंगे आपके यहाँ। तो आपने ध्यान रखना है, ये गलती नहीं करनी है। और अगर जोड़ा नहीं लग रहा है तो एक तो आप प्राइवेसी दो, दूसरा अगर काफ़ी टाइम हो गया है फिर भी जोड़ा नहीं लग रहा है तो आप एक बार फीमेल जो है उस पिंजरे से बाहर निकाल के एक अलग केज में रख लो 2 से 3 दिन के लिए। उसके बाद आप उसको दोबारा रिलीज़ कर दो उस पिंजरे के अंदर जिसके अंदर मटकी वगैरह आपने लगा रखी और जहाँ मेल है। तो अगर आप ऐसा करोगे तो देखना आपके यहाँ भी जोड़ा बहुत जल्दी लग जाएगा। एज का कोई इतना इशू नहीं आता कि मेल छोटी एज का है, बड़ी एज का है तो जोड़ा नहीं लगेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, जोड़ा लग जाता है। बस आप थोड़ा ध्यान रखें, उन्हें अच्छी प्राइवेसी दें तो जोड़ा भी लग जाएगा। अगला जो कारण होता है ब्रीड ना होने का वो ये होता है कि आप करते क्या हो कि जो मटकी है, ब्रीडिंग बॉक्स है, वो आप पहले लगा देते हो। स्टार्टिंग में जब आप बर्ड खरीद के लेके आते हो उसी टाइम आप उनको मटकी वगैरह प्रोवाइड कर देते हो। तो ऐसे में भी हमसे बहुत बड़ी गलती हो जाती है, तो हमें ये गलती नहीं करनी है। आपने मटकी तभी लगानी है जब आपके बर्ड की एक तो एज हो जाए और दूसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है कि उनका जो जोड़ा है वो लग जाए। एक बार जोड़ा कंफर्म हो जाए, भी जोड़ा लग चुका है अच्छे से और ब्रीडिंग एज हो चुकी है, तो आप मटकी या बॉक्स प्रोवाइड कर दें उनको। और फिर देखना वो मटकी जो सिलेक्ट नहीं होती, बहुत से भाइयों के कमेंट आते हैं कि जो हमारे बजरी तोते हैं वो मटकी के अंदर नहीं जा रहे हैं या मटकी सेलेक्ट नहीं कर रहे हैं। तो उसका रीज़न यही होता है कि एक तो उनकी ब्रीडिंग एज नहीं होती, दूसरा उनका जोड़ा लगा नहीं होता। तो ऐसे चक्कर में क्या है, वो मटकी सेलेक्ट नहीं करते। तो आप ध्यान रखें, मटकी तभी लगाएं जब उनकी ब्रीडिंग एज हो जाए और उनका जोड़ा लग जाए। अगला जो कारण होता है ब्रीड ना होने का वो ये होता है कि जो हमारे बजीज पैरेट है उनकी कुछ नीड्स होती है जिससे उनकी जो कैल्शियम वगैरह की जो कमी है वो पूरी होती है और उसी से क्या है वो ब्रीड पे आते हैं। तो इसलिए आप जो एक तो कैल्शियम ब्लॉक को पिंजरे के अंदर ज़रूर रखें, दूसरा जो समुद्री झाग कटल फिश बोन जिसको बोलते हैं हमें वो भी रखना है, लाहौरी नमक रखना है पिंजरे के अंदर, चिकनी मिट्टी होती है वो भी आपने पिंजरे के अंदर ज़रूर रखनी है। ये चारों चीज़ें आपके पिंजरे में होनी ही होनी चाहिए। ये हमारे जो बजीज पैरेट है उनकी बेसिक नीड्स है, तो इसलिए आप ये ज़रूर प्रोवाइड करें उनको। इसके अलावा आप दाना पानी की कमी ना आने दें अपने बजीज पैरेट को। पिंजरे के अंदर कभी भी दाना पानी ख़त्म ना हो ये ध्यान रखें। और कंगनी वगैरह टाइम टू टाइम उनकी चेंज करते रहें। उसके अंदर सनफ्लावर जो सीड होते हैं वो भी आपने ऐड करने हैं और बाजरा जो होता है वो भी उसके अंदर आपने ऐड करके रखना है। ये सब चीज़ें तो आपको देनी है। इसके अलावा आप सॉफ्ट फूड ज़रूर दें वीकली बेसिस पे अपने बर्ड को,
और जो भिगा हुआ गेहूँ है वो आप 2 से 3 बार हफ्ते में ज़रूर दें। अगर आप ये सब चीज़ें बर्ड की डाइट में शामिल करोगे तो देखना जो आपके बर्ड ब्रीड नहीं कर रहे हैं वो ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे बहुत जल्दी, कम टाइम में। एक गलती और होती है ब्रीड ना होने की, वो ये होती है कि जब हम बर्ड ख़रीद के लेके आते हैं तो हम बिना देखे बर्ड को ले आते हैं, हम सिर्फ कलर देख के बर्ड को ले आते हैं। तो आप ऐसी गलती ना करें, आप हमेशा एक्टिव बर्ड देख के ख़रीद के लेके आएँ जो अच्छे से फ्लाई कर रहा है पिंजरे के अंदर और जो ज़्यादा एक्टिव है। आप ऐसे अगर बर्ड को लेके आओगे तो आपके यहाँ ब्रीड भी जल्दी होगी, दूसरा प्रॉब्लम भी कुछ नहीं आएगी। क्योंकि अगर आप बीमार बर्ड ले आओगे या कोई सुस्त बैठे ऐसे बर्ड को ले आओगे तो हो सकता है वो आपके यहाँ सर्वाइव भी नहीं कर पाए। तो आप हमेशा ध्यान रखें एक्टिव बर्ड ख़रीद के लेके आएँ, क्योंकि अगर आप एक्टिव बर्ड खरीदोगे तो वो ब्रीड भी आपके यहाँ जल्दी कर देंगे। एक कारण और होता है ब्रीडिंग ना होने का, वो ये होता है कि आपने जो सेटअप के पास या पिंजरे के पास लाइट लगा रखी है आप उसको 24 घंटे ऑन रखते हो। ऐसा करने से होता है क्या है कि जो हमारे बर्ड हैं वो पूरा दिन एक्टिव रहते हैं और वो रेस्ट नहीं करते, क्योंकि जब तक लाइट जलती रहेगी वो बर्ड ना तो सोएंगे, बस वो इधर से उधर कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहेंगे। ऐसे में होगा क्या कि धीरे धीरे बर्ड जो हैं वो सुस्त होकर बैठने लग जाएंगे या फूल के बैठने लग जाएंगे और वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे। और जब वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ ब्रीड बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आपने ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। जो आपने लाइट लगा रखी है पिंजरे सेटअप के पास, उसको जब आप सोने चाहो जिस टाइम पे 9 या 10 बजे रात को जिस टाइम आप सोते हो उस टाइम उस लाइट को ऑफ करके पिंजरे को अच्छे से ढक के रख दें, क्योंकि ठंड भी ज़्यादा है। और दूसरा आपने लाइट को बंद ज़रूर करना है। कुछ भाई ये करते हैं कि जो 0 वाट का बल्ब आता है वो ऑन रखते हैं, लेकिन उससे भी क्या है पिंजरे के अंदर लाइट रहती है जिससे बर्ड हमारे जो रेस्ट नहीं करते। तो आप अपने बजीज पैरट को रेस्ट ज़रूर दें। और बाकी इन सब चीज़ों का अगर आप अच्छे से ध्यान कर रखोगे, अच्छे से फॉलो करोगे मेरी बताई हुई बातों को, तो देखना आपके यहाँ जो अब तक ब्रीड नहीं हो रही थी वो ब्रीड होना स्टार्ट हो जाएगी। तो आज की वीडियो यही थी दोस्तों। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाकी आपका बजरी तोतों से रिलेटेड जो भी सवाल है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।